हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का। एक भागीदारी फर्म के विघटन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। जो भागीदारी फर्म होता है उसका जो विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, उसके जो प्रकार हैं वो बताने हैं कि भागीदारी फर्म का विघटन कैसे कैसे होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था साझेदारी वाला, भागीदारी की परिभाषा या फिर साझेदारी की क्या परिभाषा है, उसके क्या आवश्यक तत्व हैं। और अब है वो जो साझेदारी बनती है उसका विघटन कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले है प्रस्तावना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई अर्थ है, कोई परिभाषा है, कोई प्रस्तावना है, उसको सबसे पहले लिखना है। एक सीक्वेंस वाइज चलना है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन लिखो तो एक सीक्वेंस से चला करो कि पहले आपने इसकी प्रस्तावना दी या फिर आपने इसकी परिभाषा दी, फिर उसका अर्थ बताया, फिर आपने उसमें ये भी बताया कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, कोई सेक्शन है या फिर कोई केस है, ऐसे ही आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें बतानी है। फिर उसके कोई प्रकार हैं वो भी बताने हैं। ठीक है। भागीदारी एक ऐसी व्यापारिक व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के किसी कानूनी व्यवसाय को मिलकर लाभ के उद्देश्य से चलाते हैं। जो ये भागीदारी है वो एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यापारिक व्यवस्था है जिसमें दो या फिर अधिक व्यक्ति किसी कानूनी व्यवसाय को मिलकर चलाते हैं लाभ के उद्देश्य से। यह संबंध भागीदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित होता है। जब यह संबंध समाप्त हो जाता है और फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो इसे विघटन कहा जाता है। जब इस फर्म की जब भागीदारी जो होती है, जब वो संविदा होती है, वो भंग हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो इसे ही विघटन कहते हैं। फिर है विघटन का अर्थ। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन धारा 39 में बताया गया है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 39। अब देखो, मैंने धारा यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है। अब एग्जामिनर की नज़र अगर यहाँ ना जाए तो यहाँ तो जाएगी ना, उसको यहाँ तो दिखेगा कि यहाँ पे धारा लिखी हुई है, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए धारा को अच्छे से मेंशन करना ताकि उसको दिखे कि आपने चीज़ें लिखी हैं। ठीक है। धारा 39 के अनुसार जब सभी भागीदारों के मध्य पारस्परिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, जब भागीदारों के बीच में जो संबंध होता है वो ख़त्म हो जाता है और फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है, तो उसे फर्म का विघटन कहा जाता है। जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में जब पारस्परिक संबंध खत्म हो जाएंगे तो फर्म का जो भी वो काम कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका विघटन हो जाएगा। फिर है विघटन के प्रकार। विघटन के प्रकार, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। भागीदारों अधिनियम के अंतर्गत फर्म के विघटन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, सभी भागीदारों की सहमति से विघटन। जो भी विघटन होगा, डिसोल्यूशन होगा, वो सभी भागीदारों की सहमति से हो सकता है। समझौते की शर्तों के अनुसार, अगर उन्होंने कोई समझौता किया है तो उसकी जो शर्त है उसके अनुसार विघटन। किसी भागीदारी की मृत्यु, अगर कोई भागीदार है उसकी मृत्यु हो गई है तो विघटन। एक भागीदार द्वारा फर्म को समाप्त करना, अगर दो लोग हैं काम कर रहे हैं साथ में और एक ने ख़त्म कर दिया है तब भी विघटन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 5th पॉइंट है न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन। जो न्यायालय है उसके आदेश से ही विघटन कराया जा सकता है। विधिक रूप से अवैध होना, अगर कोई कार्य विधिक रूप से किया जा रहा है तो उसका अपने आप ही विघटन हो जाएगा। सभी भागीदारों की सहमति से विघटन। डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40। सेक्शन 40 में बताया गया है कि सभी भागीदारों की सहमति से विघटन हो सकता है। धारा 40 के अनुसार यदि सभी भागीदार आपसी सहमति से फर्म को समाप्त करना चाहते हैं तो यह फर्म स्वैच्छिक विघटन होता है, यानी कि सबकी इच्छा से विघटन होता है। इसमें सभी भागीदारों की सहमति आवश्यक होती है। उदाहरण, ए, बी, सी एक फर्म के भागीदार हैं और यदि वे तीनों निर्णय लें कि अब फर्म को आगे नहीं चलाना है तो वे फर्म को समाप्त कर सकते हैं। फिर है समझौते की शर्त के अनुसार विघटन। जो समझौता हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी शर्त के साथ विघटन, डिसोल्यूशन, ये बताया हुआ है धारा 41 में।
धारा 41 के अनुसार जो भारतीय भागीदारी अधिनियम है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, उसकी धारा 41 के अनुसार फर्म गठित होने के समय यदि किसी विशेष शर्त या घटना का उल्लेख किया गया है, जैसे कि निश्चित अवधि की समाप्ति, किसी निश्चित अवधि के लिए किसी फर्म को बनाया गया था तो उसको उस अवधि समाप्त होने के बाद ख़त्म किया जा सकता है। किसी विशेष कार्य की पूर्ति या फिर किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए कोई फर्म बनाई गई है, कोई कार्य किया गया है और वो कार्य पूरा हो गया है, तब भी विघटन किया जा सकता है। तो उसके पूरे होने पर फर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है किसी भागीदार की मृत्यु से विघटन। धारा 42 में बताया गया है कि अगर कोई भागीदार, अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। यदि फर्म के साझेदारों की संख्या 2 हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो फर्म का स्वयं विघटन हो जाता है। अगर कोई 2 व्यक्ति साथ में मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी विघटन हो जाएगा जब तक कि कोई अन्य प्रावधान न हो। फिर है एक भागीदार द्वारा फर्म को समाप्त करना, डिसोल्यूशन बाय वन पर्सन। धारा 43 सेक्शन 43 में बताया गया है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार यदि फर्म इच्छा अनुसार बनी हो तो कोई भी भागीदार अन्य भागीदारों को लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। शर्त नोटिस लिखित और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद है न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन। धारा 44 जो सेक्शन 44 है पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें बताया गया है यदि किसी कारणवश फर्म को चलाना असंभव हो जाए तो कोई भी भागीदार न्यायालय से फर्म को समाप्त करने की प्रार्थना कर सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में न्यायालय विघटन का आदेश दे सकता है, जैसे भागीदार की अयोग्यता, विषमता, किसी भागीदार द्वारा लगातार संविदा का उल्लंघन करना या फिर फर्म को चलाना असंभव हो गया हो। ठीक है। या फिर कोई अन्य न्यायोचित रीजनेबल कारण। फिर है इसका नेक्स्ट पॉइंट विधिक रूप से अवैध होना। अगर फर्म का चलाना विधिक रूप से अवैध है तब भी उसका विघटन हो सकता है। यदि फर्म का व्यवसाय किसी नए कानून के कारण अवैध घोषित हो जाता है तो उसका विघटन स्वयं हो जाता है। अगर कोई कार्य है या तो अवैध रूप से किया जा रहा है या फिर कोई ऐसा कानून पास हो गया है जिससे आप उस कार्य को नहीं कर सकते हो तो तब उसका विघटन हो जाएगा। फिर इसमें एक केस है गार्नर वर्सेस मौरी, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1904 का एक केस है 1904 का। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि फर्म के विघटन पर संपत्ति और दायित्वों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा और यदि किसी भागीदार की पूंजी खाता ऋणात्मक हो यानी कि कर्जदार हो तो उसका भुगतान कैसे होगा। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। भागीदारी फर्म का विघटन निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे कि सहमति से, मृत्यु से, न्यायालय के आदेश से। प्रत्येक स्थिति में कानून एक स्पष्ट प्रक्रिया बताता है जिससे भागीदारों के अधिकार और दायित्व सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। फिर है इसके कुछ कीवर्ड्स। प्रस्तावना, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, इसकी प्रस्तावना देनी है। आपको बताना है कि जो भागीदारी फर्म है उसका विघटन क्या होता है और ये कहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में जो दो लोगों के बीच में कोई व्यावसायिक कानून, जो दो लोगों के बीच में कोई व्यावसायिक कानूनी तौर पर किसी भी कार्य को किया जाता है लाभ के उद्देश्य के लिए, जब उनके बीच के वो संबंध खत्म हो जाते हैं, जब वो समाप्त हो जाते हैं तो एक फर्म का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसे ही कहते हैं विघटन। ठीक है। फिर है विघटन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, ये बताया हुआ है धारा 39 में। मध्य पारस्परिक संबंध समाप्त,
जब दो लोगों के बीच में, जब दो लोगों के मध्य में पारस्परिक संबंध समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर फर्म का जो व्यवसाय है वो भी समाप्त हो जाता है और फर्म का विघटन हो जाता है। इसे ही कहा गया है डिसोल्यूशन और इसको बताया हुआ है धारा 39 में। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि भागीदारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार जब दो लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध की समाप्ति हो जाती है तो वहाँ पर उनके बीच में जो फर्म था, जिस फर्म के लिए वो कार्य कर रहे थे, जिस व्यवसाय को वो कर रहे थे, वो भी समाप्त हो जाता है और इसे ही फर्म का विघटन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है इसके प्रकार। भागीदारों के सहमति से विघटन, जो भी उसके भागीदार हैं, जो भी उसके पार्टनर्स हैं, उनकी सहमति से विघटन हो जाता है। ये लिखा हुआ है धारा 40 में। फिर है समझौते की शर्तों के अनुसार विघटन। अगर एग्रीमेंट हुआ है कोई भागीदारी के वक्त, पार्टनरशिप के वक्त कोई भी एग्रीमेंट किया गया है और उस एग्रीमेंट में कोई भी शर्त लिखी गई थी कि इस भागीदारी फर्म का विघटन तब हो जाएगा, कोई कंडीशन दी हुई है, कोई टाइम दिया हुआ है, तो वो भी हो सकता है। वो होगा धारा 41 में। ठीक है, ये बताया हुआ है धारा 41 में। फिर थर्ड पॉइंट है किसी भागीदारी की मृत्यु। अगर किसी भागीदारी की मृत्यु हो जाती है, जब दो लोग किसी फर्म को चला रहे हों, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, वहाँ पर भागीदारी फर्म जो है वो विघटित हो जाएगा। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका खंडन हो जाएगा। ये बताया हुआ है धारा 42 में। ये पर नहीं है, धारा 42 है। ठीक है, कभी आप इसको पर समझ लोगे, पर लिखा है। फिर है इसका फोर्थ पॉइंट, एक भागीदारी द्वारा फर्म को समाप्त करना। कोई एक व्यक्ति भी फर्म को समाप्त कर सकता है। ये लिखा हुआ है 43 में। सीक्वेंस में लिखी हुई हैं धाराएं, सीक्वेंस में ही इनको याद कर लेना। ठीक है, फिर है इसके बाद न्यायालय के आदेश द्वारा। न्यायालय भी आदेश दे सकता है किसी भी फर्म को विघटन करने का। फिर विधिक रूप से अवैध, अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जा रहा है जो या तो वर्तमान कानून के तहत मान्य नहीं होगा तो उसको विघटन किया जा सकता है या फिर वो खुद ही विघटित हो जाती है। फिर इसका एक केस है गार्नर वर्सेस मौरी, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1904 का ये केस है और इसके बाद है इसका निष्कर्ष। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको याद करनी है और सारे सेक्शन याद करने हैं। सेक्शन को, केस को अच्छे से मेंशन करके आना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।